नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केरल से आ रही हैं, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, जिसके जरिए लगातार देखिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। ये यात्रा फिलहाल केरल में है। तो केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हैं लोगों का एक हुजूम नजर आ रहा है। शुरुआत इसकी देखिए दक्षिण से की गई है और कांग्रेस इस अभियान के कई वीडियो भी लगातार जारी कर रही है। हजारों लोग इसमें आप देख सकते हैं पैदल मार्च करते नजर आ रहे हैं। इसकी अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे हैं। यहाँ पर आप सीधी तस्वीरों में देखिए बच्चों से मुलाकात भी कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता का सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज, इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सरकार पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। यहाँ कुछ खिलाड़ियों के साथ मुलाकात है, कुछ बच्चे साथ में चल रहे हैं राहुल गांधी के। केरल के पलक्कड़ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3,377 किलोमीटर का ये पूरा यात्रा मार्ग, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रही है। तो एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस टूटती नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारियां हैं। उनकी जगह मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की कमान कौन संभालेगा, ये बात तय होनी अभी बाकी है। लेकिन फेरबदल से कांग्रेस के विधायक खफा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के करीब 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पहुंचकर इस्तीफा दिया। मंत्री प्रताप सिंह ने दावा किया है कि हमारे पास 92 विधायक हैं, हमारी एक ही मांग है कि बगावत करने वाले लोगों में से सीएम ना बनाया जाए। विधायकों की नाराजगी के चलते विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पाई। बैठक में शिरकत करने के लिए बतौर पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, लेकिन राजस्थान के सियासी महाभारत ने नया मोड़ ले लिया है। गहलोत गुट का कहना है कि नया सीएम सरकार बचाने वाले 102 विधायकों में से होना चाहिए। गहलोत गुट की ये मांग सचिन पायलट गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, इस पर तो पेच फंस गया है, लेकिन जुबानी जंग शुरू हो गई है। और अभी सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। कांगड़ा पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांगड़ा में सैनिकों के परिवारों का सम्मान समारोह रखा गया है। सम्मान समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां पर रक्षा मंत्री कांगड़ा पहुंचेंगे। कांगड़ा में सैनिकों के परिवार का सम्मान समारोह रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांगड़ा में सैनिकों के परिवारों का सम्मान समारोह है, जिसमें शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट केस में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच
3 जजेस की पीठ इस पर अहम सुनवाई कर लेगी। कर्लिस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ के मामले पर भी देखिए सुनवाई होनी है। मामले को लेकर आगे की सुनवाई कोर्ट करने वाला है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर देखिए पेच फंसता जा रहा है और ऐसे में आज सोनाली फोगाट केस में सुप्रीम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की पीठ अहम सुनवाई करेगी। कर्लिस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ के मामले पर भी इसमें सुनवाई होनी है। हालांकि सोनाली फोगाट का परिवार लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही जांच से असंतुष्ट नजर आया था, लेकिन फिलहाल जब मामला कोर्ट पहुंचा तो आज इस मामले में अहम सुनवाई, सुप्रीम सुनवाई जिसे कहा जा सकता है, 3 जजेस की पीठ इसमें अहम सुनवाई करेगी। उधर भदोही दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, साथ ही लालू प्रसाद यादव की दिल्ली में हुई मुलाकात पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 में पहले से ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं और अगर नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हैसियत 2 सांसदों की है। 100 में 60 हमारा है हर बूथ का, 40% वोटों में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए 2014-2019 में जितने सांसद हमारे जीते थे 2024 में उससे ज्यादा जीते। ये हमारा चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी कमजोर होगी? जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार जी की। और बिहार में आपको अगर याद हो 2014 का लोकसभा चुनाव बिना मोदी जी के चेहरे के लड़े थे। नीतीश जी के चेहरे के दम पर केवल 2 सांसद उनके जीते थे, तो उनकी हैसियत 2 सांसद की बिहार की जनता ने बना करके रखी है। इसलिए भाजपा के साथ गठबंधन में उनका कद बड़ा रहता है। अब जहां उन्होंने गठबंधन किया है उनका क्या होगा हाल, वो तो 2024 में पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस पहुंची। यहां उन्होंने कई परिसर और विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से कहा कि आगरा विश्वविद्यालय की बहुत बदनामी हो रही है, यहां का माहौल सुधारा जाए। खंडारी कैंपस में करीब 1.5 घंटे तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कई विभागों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के झाबुआ दौरे के दौरान आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उन्हें प्रैक्टिस करने में जिला प्रशासन के कुछ लोगों से दिक्कतें आ रही हैं। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई से आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर्स अब संतुष्ट नजर आए। आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कार्रवाई को लेकर आभार प्रकट किया। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जेल से बाहर आ गए हैं। बता दें कि चिरूडीह हत्याकांड में आरोपी रहे थे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने दोषी करार दिया था, जबकि बेटे अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया। उनके बाहर निकलने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर ढोल बजाकर, पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया। होटवार जेल के बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। मैंने कोई हत्या, अपहरण और लूट नहीं की। मैं जनता की लड़ाई लड़ते हुए जेल गया हूँ और आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जनता के लिए जमीन की लड़ाई मेरी जारी रहेगी। मेरी पत्नी जल्द ही जेल से रिहा होगी।
मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरे जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अमर प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि जोगेंद्र साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। हमारी सरकार ने गलती नहीं किया था, हमारी सरकार ने गलतियों को सुधारा है। जो गलतियां किया था, आप देखें अमर प्रसाद जी के रिक्वेस्ट पे हेमंत सोरेन जी ने 2013 की बात भी सदन में रखी थी और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में 2013 पूरा भी होगा। और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही पापा का ही सिखाया हुआ दिन है कि आज लोगों में इतना हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। रघुवर सरकार के समय में जो मेरे ऊपर जुल्म और मेरे परिवार पर जुल्म ढाया गया था, उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं। और कभी कभी सत्य पर असत्य हावी हो जाता है और उसी का परिणाम है कि सत्य में जयते नहीं हो पाया और बहुत सा चीज़ों में न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला है और न्याय का उम्मीद पूरा रखते हैं। और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़कागांव की है। बड़कागांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बावजूद भी 2-2 बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरी बार हमारी बेटी को जो IAS की तैयारी कर रही थी उनको जिताई। और एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में कर रहे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़कागांव में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2013 कानून लागू करवाना है, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है। उधर बागपत के बड़ौत दौरे पर रहे सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने इशारों में बड़ौत नगर पालिका की हालत के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बड़ौत को और ज्यादा बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही सभी लोगों को उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको जो एकात्म मानववाद का जो संदेश दिया, अंत्योदय का जो संदेश दिया, कि अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक उसकी प्रगति नहीं होगी, जब तक उसकी तरक्की नहीं होगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। चरे वेती तब तक चलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती कैथल में धूमधाम से मनाई गई। जयंती के मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मौजूद रहे। इस मौके पर ताऊ देवीलाल की 11.25 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण से पहले मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हवन यज्ञ किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और जनसभा की गई। देवीलाल अपने आप में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए समझा जाए उतना ही कम है। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, मनरेगा हो, चाहे और योजनाएं हो, उनने हमेशा समाज के कल्याण और उद्धार के लिए काम किया। और मुझे लगता है कि आज कैथल की इस धरा पर उनको हमने स्थापित करके जो यहाँ आने वाली पीढ़ियाँ भी इस पार्क में आएंगी, वो भी उनके बारे में सीखेंगी, जानेंगी और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे लेकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ी प्रतिक्रिया मिली जब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के नेतृत्व में अकाली दल और कांग्रेस काउंसलर ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि अजनाला शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए मौजूदा 5 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मंत्री धालीवाल ने आगे कहा कि जल्द ही अजनाला शहर का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का चयन होता है, लेकिन विधायक को जनता चुनती है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, मैडम राजवीर कौर चाहल, बलजिंदर कौर गिल, माता ज्ञान कौर जी ये शामिल हुए हैं और सरदार परमिंदर सिंह। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ परमात्मा अगे अरदास करांगे कि परमात्मा चढ़दी कला रखे। पंजाब पंचायत यूनियन की कोर कमेटी की ओर से बैठक की गई। बैठक में ग्राम पंचायतों ने 27 सितंबर को सीएम सिटी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले 25,000 सरपंच की और 10,000 पंच को तनख्वाह देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक हमारे मान भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस मौके पर यूनियन के प्रतिनिधि ने कहा कि यूनियन ने फैसला किया है कि यदि मांगों को जल्द पूरा ना किया गया तो धरने को लेकर पूरे पंजाब लेवल को लेकर जाया जाएगा। प्रधान पंचायत यूनियन पंजाब ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। दिव्यांग बहन को लेकर सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंची एक महिला और उसकी दिव्यांग बहन को पुलिस ने बाहर सड़क पर बुरी तरह से पीटा। इस दौरान महिला रोती बिलखती रही, लेकिन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा और सीएम के जाने के बाद ही महिला और उसकी बहन को वहां से जाने दिया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी दिव्यांग बहन के किसी मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहती थी। उधर यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में एक कपड़ा व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पहले पुर्तगाल से कॉल करवाई और बाद में पैसे न मिलने पर व्यापारी के घर के आगे हवाई फायर किया। बदमाशों को पहले भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इसमें जो जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर है वहाँ पे 19 तारीख को जो है इनके मालिक से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये एक नामी गैंगस्टर के नाम पे, बिश्नोई गैंग के नाम पे फिरौती मांगी गई थी। पहले एक लेटर जो है वो
इनके घर पहुंचाया गया था, जिसमें इस फिरौती की मांग की गई थी और उनको धमकी भी दी गई थी साथ में। और बाद में एक विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे उनको धमकी भरी कॉल भी की गई थी और एक निश्चित स्थान पे उनको पैसे पहुंचाने और उसके बाद फिर से दुष्परिणाम भुगतने के बारे में धमकी दी गई थी। जो भी इसमें मुख्य आरोपी थे, इनको पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें से 3 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उधर पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की ओर से नदी में बहती आ रही कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बंद 1 किलो हेरोइन को बीएसएफ ने बरामद किया। बीएसएफ के पब्लिक रिलेशन अधिकारी ने बताया कि नदी में भारत की ओर बहती आ रही एक कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल से करीब 1 किलो हेरोइन जब्त की गई है, जिसे पाकिस्तानी तस्कर भारतीय तस्करों को भेज रहे थे। उधर यूपी के गोंडा में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को रास्ते में रोककर लाठी से जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली देहात क्षेत्र के चांदपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो मारपीट का ये पूरा मामला देखिए सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। रास्ते में रोककर युवक को पीटा गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मुरादाबाद दौरे पर रहे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने पहुंचे और साथ ही मंच से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार ने निजीकरण किया है, नौजवानों के साथ रोजगार ना देकर धोखा दिया। अब संगठित होने का वक्त आ गया है। हमारे महापुरुषों ने हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान दिया। हम संविधान के दायरे में रखकर अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।